क्वेश्चन नोट करना। अच्छा, एक टॉपिक छोटा सा बच्चा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर more than 20 electron system. Identification of bond order for more than 20 electron system. Identification of bond order for more than 20 electron system. Identification of bond order for more than 20 electron system. Identification bond order for more than 20 electron system. Identification of bond order for more than 20 electron system. तो चलो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। आपको तो सीओ को पता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर है तो तुम तो निकाल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो इसका तो बता सकते हो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3। बट अगर मैं CO2 का निकाल, अगर मैं CO2 का बोलूं बॉन्ड ऑर्डर इन CO, इन CO2 और CO इन CO2, तब कैसे निकालोगे? CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना? सॉरी, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का कितना? 1। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है ना? हाँ, इट इज 16, 22। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 22। तो अब इसका तो मॉलिक्यूलर थ्योरी से फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो करना क्या, इसका स्ट्रक्चर बताना है। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो करना क्या है इस पे में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका इस टाइप के कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड है बच्चा? 14। कितने? 2। अरे तो बच्चा 4। कितने बॉन्ड है? 4। ठीक है ना? ये कितने एटम से अटैच है? नंबर ऑफ लिंक्ड एटम विथ CS, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से लिंक कितने एटम है? ये नंबर ऑफ लिंक्ड एटम विथ सेंट्रल एटम 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताएंगे क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी थोड़ा सा वेट करो। तो कितने एटम लिंक है भाई कार्बन से? 2 कार्बन 2। तो डिवाइडर पे कितना आएगा? 2। तो CO बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें? 2। अब सेकेंड, ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर अगर सिस्टम अप टू मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो। या इसी को पहले फॉर्मूला भी पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो इस समय बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है भाई नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कर लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड
in molecule divided by total, सर लेटमैन का मैसेज आया। देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक एटम, total number of link atom or total number of resonating structure. If possible. इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल फर्स्ट वही CO2। तो CO2 के स्ट्रक्चर पता हो या ना पता हो, कितने बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पता होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस तरह का कुछ लिंकिंग होगा, ये बहुत पहले बता दिया गया क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल कितने बॉन्ड है बच्चा इस मॉलिक्यूल्स में? टोटल कितने बॉन्ड है? कितने? 4। कितने एटम सेंट्रल एटम से लिंक है? टोटल नंबर ऑफ लिंक एटम विथ Ca सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 अटैच्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। सेकेंड CO3 2-, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मोर देन 20 है। CO3 2- के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मोर देन 20। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 6। अब नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा ये भी पता होना चाहिए। कौन रखता है नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन। More electronegative atom. एटम। तो कार्बन नेगेटिव रखेगा या ऑक्सीजन? Carbon. Sorry, oxygen. वाह, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन से। तो नेगेटिव चार्ज किसके पास रहेगा? Oxygen. ऑक्सीजन के पास। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन दोनों में से, तीनों में से किसी 2 ऑक्सीजन के पास सिंगल सिंगल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको दो तो ठीक है, इन तीनों में से किसी 2 को देना। तो क्या होगा यहाँ पे? कितने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे? 2 है, तो एक इसके पास, एक इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो डबल बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने हैं? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब करना क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। कितने बॉन्ड है बच्चा? कितने बॉन्ड है बोलो? 8। 8 बॉन्ड है? पागल हो भाई। 4 1 2 3 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब मतलब तुमको बॉन्ड नहीं पता है? हद है भाई। 4। और कितने एटम लिंक है? 3। तो कितना आएगा? 1.3333 ऐसी कुछ आएगा ना। Yes, sir. थर्ड PO4 3-। फास्फोरस का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5. 5। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? Oxygen. ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 1 2 कितने बच्चा? 4 है ना। 3 4। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एक्स्ट्रा, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड 6 वाला 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चा ये वाला ऑक्सीजन? सिंगल बॉन्ड। ये वाला ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। कितने बॉन्ड हुए? 5। कितने एटम अटैच्ड हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ से कितना आएगा भाई? 1 पॉइंट, बोलो 25 1.25 1.2। फिर उसके बाद 25 1.25, तो फाइंड आउट कर लोगे इस तरह से। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए भाई, मतलब स्ट्रक्चर नहीं है ये, कैसा एटम के बीच लिंकिंग है ये तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, कब कितने बॉन्ड का शेयरिंग होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, कितना बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जब नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आप ऐसे नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, तो ऐसे और करके लिख सकते हो, और नेगेटिव, इसके ऊपर और नेगेटिव, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इस तरह से तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लिंक एटम। अब रेजोनेंस क्या होता है, इसके लिए ना आपको जीओसी पढ़ना पड़ेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां सीखेंगे होता है क्या, बस सुन लो, द शिफ्टिंग ऑफ 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड है यहाँ पे, 5 बॉन्ड शिफ्ट होता है तो रेजोनेंस होता है, 5 बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो रेजोनेंस होता है। अब बोलोगे सर 5 बॉन्ड कैसे शिफ्ट होता है, तो उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, पूरा एक चैप्टर ही है वहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, छोटा सा टॉपिक मिलेगा उसके अंदर रेजोनेंस, वहां बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल उतना दिमाग पे जोर ना डालो, ठीक है ना, नोट कर लो, ये ऊपर वाले के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, नोट डाउन कर लो बच्चों लोग, कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो फिर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो। n2 minus 6 NO3 minus 4 हो गया, 4 3 माइनस, चलो फाइंड आउट करो बॉन्ड ऑर्डर दोनों में। हो गया चलो देखो, डन सर। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 5। 5 ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है ना, कितना ऑक्सीजन? 2। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितना नेगेटिव चार्ज है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में? 1 1, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो 1। तो कितने बॉन्ड है बताओ, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बॉन्ड है बच्चा? 3। कौन 5 बोलता, पता नहीं कैसे बॉन्ड काउंट कर रहे समझ नहीं आता। अरे भाई एक लाइन एक बॉन्ड, दूसरा लाइन दूसरा बॉन्ड, तीसरा लाइन तीसरा बॉन्ड, कहाँ से 5 दिख जा रहा है? नीचे वाला बता रहे हैं क्या, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ? 2 एटम जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड है? 5। कितने एटम जुड़े हुए हैं? 3। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई? 3 का हाफ, डेढ़, यहाँ पे कितना आएगा? 1.66।
हाँ 1.8 1.666 ऐसे चलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आया था यही आंसर, यस सर। यस सर। नोट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बनाता है, सॉरी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, आइडियल अप्रोच ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कितना आएगा 1.33 ऐसा कुछ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है 5 वैलेंसी स्टोर नहीं करता, पेंटावैलेंट नहीं बनाता, उसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, मतलब नहीं होता। होता है क्या डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन के पास, 2s होता है, 2p होता है, डी होता है क्या? नहीं। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, और जिसमें से अगर 4 बॉन्ड बनता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ये चीज याद रखोगे, ठीक है ना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सर फोर्थ वाले में भी 5 बॉन्ड बनाएगा, फोर्थ वाले में 5, फोर्थ वाले में कहाँ से 5 बॉन्ड? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ज्यादा से ज्यादा 4, और चौथा जो बॉन्ड है 3 कोवेलेंट होंगे और एक कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट, याद रखना इस बात को। मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 3 बार ओवरलैपिंग होगा, और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जिसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा करेक्शन याद रखना, ठीक है। ये रखोगे आप तो अभी जैसे किया था 5/3 वैसा करके सॉल्व कर लोगे। रब कर दो इसको, नोट कर लिए सब। अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन। आंसर क्या होगा बच्चा? C। बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से CO2 ये होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये है, तो बच्चा बॉन्ड कितने हैं टोटल? 4, लिंक्ड एटम है 2, तो कितना आएगा? 2। CO3 में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है भाई? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन 2 ने बॉन्ड बनाया, और एक बाकी ने सिंगल सिंगल, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कुछ देर पहले ही निकाले, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है जहां तक, स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन। तो भैया नंबर ऑफ बॉन्ड है 4, 3 एटम है लिंक, तो कितना आएगा? 1.33। तो बहुत पहले बताया बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बताया गया कि नहीं बताया गया? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर कम, तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है? CO3 2 माइनस का, देन CO2 और CO का सबसे कम। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, या इसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकता है, फिर उसमें ऑप्शन चेंज जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर का। देखते हैं भैया कौन कौन करते हैं सॉल्व। चलो बच्चा हिंट नोट करो, बिना हिंट के नहीं सॉल्व होने वाला ये, ठीक है ना। इसमें छुपा हुआ कुछ चीज है जो तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 फाइंड आउट कर सकते हो ना। कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर O2 का? 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2।
कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अब यहाँ पे अच्छा KO2 दिया हुआ है तो इसको मैं K प्लस O2 माइनस लिख सकता हूँ। CO2 दिया है तो इसको क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बच्चा? क्या बोल सकते हो, बोले जल्दी। Ca plus O2 A minus. plus O2 minus. O2 माइनस की -2? Sir, minus. -2 बच्चा कैल्शियम डाई पॉजिटिव होता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है तो ग्रुप 2 के एलिमेंट में डाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब में +1 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब में +2। रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप 1 में +1 चार्ज, ग्रुप 2 में +2 चार्ज। तो आपका इनडायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है? दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, यहाँ पे कितना फाइंड आउट करना है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन है O2 में? कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओहो इतना टाइम लग 18 गया। इसमें 18 है, ऊपर में 17 है। दो ऑक्सीजन तो 8 16 और माइनस से एक 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो आंसर कौन सा होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? ABCD, कौन सा आंसर होगा? A। आंसर कौन सा होगा? ए। तो इस टाइप का कंफ्यूजन क्लियर है? क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए है तो मेटल जो है उसको हटा दोगे। इस तरह के क्वेश्चन में मेटल को क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो बना लोगे आप क्वेश्चन इस टाइप का, विच एलिमेंट और आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं अभी पूरा नहीं बनाया हूं ना, इसलिए चार्ज नहीं लगाया, चार्ज आपको लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अभी हमने चार्ज नहीं लगाया है, चार्ज आपको लगाना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तभी जाके होगा सॉल्व, नहीं तो होगा नहीं। हुआ सॉल्व? Sir, A and B both. देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा जगह? सोडियम पे प्लस, पोटेशियम पे प्लस, कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा?
ग्रुप 1 से ग्रुप 2 से कैल्शियम, कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा, 1 या 2? 2 होगा, लिखा भी हुआ ऊपर में, देख लो यहाँ पे, कैल्शियम पे 2 चार्ज। ग्रुप 1 पे +1 चार्ज होता है, ग्रुप 2 पे +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे NO के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 माइनस, सभी एक दूसरे से आपस से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO माइनस का निकलना है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन है NO माइनस में? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, माइनस से एक एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी नहीं काउंट करने आएगा तो फिर तो हो गया फिर कल्याण आपका। यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन, 16 नहीं, अच्छा ये वाला है O2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 17। तो भैया 17 का पेयर बन सकता है क्या, 17 में इलेक्ट्रॉन पेयर बन सकता है? कॉमन सेंस है ना भाई, अगर तुम्हारे पास कोई चीज अगर 16 है तो उसका पेयर बना सकते हो, 14 है उसका पेयर बना सकते हो, लेकिन ऑड नंबर का पेयर बना सकते हो क्या, नहीं बन सकता। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएगा मतलब अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक, मतलब एक आंसर बी तो है, लेकिन देखते हैं शायद ये भी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है इसका, सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या होगा, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 11 12 13 14, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 15 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो कितना आया था, 16 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या होगा, डेट मीन्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी, तो आंसर कौन सा हुआ, डी, ठीक है ना। तो इस तरह से मेटल दिया तो मेटल को हटाओगे, जितना मेटल पे चार्ज है उससे अटैच्ड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और मेटल पे चार्ज कैसे होता है, तो ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज आएगा, ग्रुप 2 का है तो +2 चार्ज होगा, ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज, ग्रुप 2 का है तो +2 चार्ज। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों है, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होता है, हुंस रूल अप्लाई होता है, दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए पहले ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, डी, ए एंड बी बोथ। अच्छा सी वाला बनाना पड़ेगा क्या, बताना पड़ेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, और 18 इलेक्ट्रॉन में देख लेना पैरामैग्नेटिक नहीं आएगा, डायमैग्नेटिक आएगा। तो कर लो नोट। क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, हाइब्रिडेशन से आने वाला है। तो हाइब्रिडेशन 6 हो गए, sp sp2 sp3 sp3d एंड sp3d3। तो स्ट्रक्चर सबको क्लियर है क्या क्या होता है हाइब्रिडेशन में, sp में लिनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, उसके बाद ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल इंपॉर्टेंट, वहां पे लोन पेयर को कहाँ पे रखा जाता है, पहले 120 एंगल पे, ताकि बॉन्ड पे लोन पे रिपल्सन कम हो जाए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखा जाता है, एक्सियल पे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है विच मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड कंटेन टू डिफरेंट टाइप बॉन्ड लेंथ, तो क्या आंसर होगा, sp3d, जिसमें बॉन्ड sp3d3, sp3d वाला या sp3d3 वाला, मतलब जिसमें दो अलग बॉन्ड एंगल है तो उसमें बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा, क्योंकि रिपल्सन होता है। तो एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्लियर है ना। फिर उसका देखे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोला है,
बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आया तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर 0 हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। H2 होता है हीलियम, H2 बन सकता है, कोई बता सकता है? H2 बन No, सकता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो, मतलब डाई एटॉमिक आयन हो, ट्राई एटॉमिक आयन हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछता वो मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखना है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आया तो नहीं होगा, अगर 1.5 कुछ भी आए तो होगा। तो E2 नहीं होता, बस He2 प्लस हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। और मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर तो क्लियर ही सबको। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या एक दूसरे के अपोजिट। बॉन्ड ऑर्डर जितना है स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। बस इतना ही सब तो करना है चैप्टर में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा ना इतना सा? अब कुछ कभी कभी इस टाइप के कंपाउंड में P4O10 इस टाइप के कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ लेता है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कितने फास्फोरस है बच्चों? तो 4। पतंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है भाई। ये कल बहुत पतंग उड़ाया था ना, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर इस तरह से स्ट्रक्चर का याद रखना है आपको। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया स्ट्रक्चर, बेटा याद रखना है, पहले बता दे रहा हूँ। तो कोई नाक नहीं धुनेगा, मतलब रोएगा नहीं कि तो स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। काउंट करो तो ऑक्सीजन 10 हो गए क्या? हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पीओ बॉन्ड है बताओ? इसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, कितने बॉन्ड है ये, और पीओ बॉन्ड बताओ। खैर ये 12th का क्वेश्चन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पूछ सकता है। कितने बॉन्ड है बच्चा? POP1, POP2, POP3, POP4। 4 है पक्का? आया 4 सभी का? 6 है, वेरी गुड। ये भी POP बॉन्ड कितने हुए टोटल? 6। PO बॉन्ड कितने हैं? 4। 4। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर P4 6 देता है, P4O6, तब क्या होगा? ठीक है, तो POP बॉन्ड POP बॉन्ड कितने होंगे बच्चा? 6। PO बॉन्ड हो जाएगा गायब। अगर P4O8 देता है, तो कितने POP बॉन्ड? 4। PO बॉन्ड कितने हैं? 4। क्लियर है ना? इस टाइप का याद रखना, ठीक है। ये याद रखने वाले हैं। सर यहाँ पे बीच में साइनो अब नहीं है तो नहीं है ना भाई स्ट्रक्चर। ओके आपके स्ट्रक्चर याद, ठीक है ना, इसलिए तो बोल रहा याद रखना है। अब साइनो मतलब कौन सा ग्रुप होता है?
टेट्रा साइनो मीथेन। मीथेन मतलब कितने कार्बन? मेथ मतलब एक कार्बन होता है, थोड़ा बहुत आईयूपीएसी में पढ़ा होगा तो एक कार्बन। टेट्रा साइनो, साइनो मतलब CN, साइनो मतलब क्या होता है बच्चा? CN। कितने CN है? 2 3 4। कितने टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। तो इसमें पूछ लेता नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये सब याद रखने वाला चीज है फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तक ये सब फॉर्मूला याद हो जाते हैं, बनाना सीख जाओगे नाम पढ़ के फॉर्मूला। तो मेथेन मतलब एक कार्बन 4 साइनो ग्रुप, साइनो या फिर नाइट्राइल भी बोलते हैं। CN को क्या बोला जाता है? साइनो और नाइट्राइल। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8। पाई बॉन्ड कितने बच्चा? यहाँ पे 2 बॉन्ड जो है ये पाई है, ये भी पाई बॉन्ड, ब्लैक वाला जो बता रहा हूँ लाइन, ये भी पाई बॉन्ड। कितने हो जाएंगे? 8। तो सिग्मा बॉन्ड भी 8, पाई बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? 8। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, याद रखना पड़ेगा। कर लोगे? ठीक है ना बच्चा लोग? जी सर। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज की